हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटोग्राफ पोएम बाय सिरली टॉलसन। ये पोएम जो है बेटा सिरली टॉलसन ने लिखी थी उसकी मदर की मेमोरीज़ के लेकर। एक्चुअली जो फोटोग्राफ होते हैं वो हम किस लिए लेते हैं? फोटोग्राफ लेने का जब प्लीजेंट मोमेंट होते हैं तो उन प्लीजेंट मोमेंट्स को हम मेमोरेबल बनाने के लिए, यानी कि हमारी जो बहुत अच्छी यादें हैं उनको हम अपने सारों के लिए फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं। लेकिन वही फ़ोटोग्राफ जो है हमें अपनों की याद भी दिलाता है। और जब एक टाइम आता है कि पोइटस की जब मदर उसके साथ नहीं है तो वो अपनी मदर के फ़ोटोग्राफ को देखकर कैसे रिएक्ट करती है, क्या उसकी फीलिंग है उसकी मदर के लिए और क्या उसको याद आता है। चीज़ें बड़े ही ब्यूटीफुल वे में, बड़े ही सेंटिमेंट्स के साथ जो है पोइटेस डिस्क्राइब कर रही है। लेट अस स्टार्ट द पोएम एंड सी व्हाट काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स आर देयर इन द पोएम. Let us start. So you can see a lady in the picture, and this lady is Shirley Tollefson. She is a very famous and renowned writer and author of English literature. तो काफ़ी सारी मैगजीन्स के लिए उन्होंने एडिटर का भी काम किया है। और उनकी पर्सनल लाइफ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पेपर में हमसे नहीं पूछी जाती। बट लिसन, कई बार स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्चुअली पोइट एंड पोइटेस के बीच का ही चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, ये फीमेल है मेल है। दैट्स वाई मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। शी इज़ अ फीमेल शिरली टॉलसन. ओके, नाउ let us start with the poem. Actually we will see the brief introduction later. The cardboard shows me, पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, तो कहता कार्डबोर्ड पे बनी हुई पिक्चर। एक्चुअली कुछ इस तरह की पिक्चर जो थी वो हमारी पोइटेस के पास है, उसकी मदर की है और कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाया हुआ है। पुराने टाइम में जब फ्रेम वगैरह नहीं होते थे तो पिक्चर्स को एक कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। अब कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, तो कहता कि कार्डबोर्ड ने मुझे दिखाया कि किस तरीके से चीज़ें थी, क्या था मेरी मदर का जो चाइल्डहुड था वो किस तरीके से था, है ना। तो कहता है, और एक और चीज़ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कार्डबोर्ड शोज मी। अब कार्डबोर्ड क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो शो कर सकता है कोई, इसके अंदर एक्टिविटी एबिलिटी है शो करने के लिए। एक्चुअली हम कार्डबोर्ड को शो करते हैं, कार्डबोर्ड हमें शो नहीं करा सकता। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड को हम पर्सोनीफाइड कर रहे हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है बेटा, ठीक है। आगे देखो, वैन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, तो कहता है जब टू गर्ल कजन्स पैडलिंग के लिए गई हुई थी सी साइड पर और बीच पर, मतलब ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों में से हर एक ने मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था। तो मिडिल में उनकी मदर है और साइड में उसकी गर्ल कजन्स है, ठीक है। और वो सी साइड पर गए हुए हैं। अब एक लाइन जो है यहाँ पर एक्चुअली बैटरी की प्रॉब्लम है, आपको दिख नहीं रही, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या लिखा हुआ है। पेन यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, हाँ, एज शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो, तो कहता है कि ये क्यों पकड़े हुए थे इन्होंने इसकी मदर के हाथ, क्योंकि इसकी मदर जो है वो बिग गर्ल है, यानी कि बड़ी है इन तीनों में से। एंड सम 12 ईयर और सो, कितनी एज रही होगी जो फोटोग्राफ लिया गया था उसकी मदर की, अप्रोक्स 12 ईयर की, या लगभग इसके ही कुछ अराउंड की थी, ठीक है बेटा। चलो मूव कर दे नेक्स्ट। आगे बोलता है, All three stood still to smile through their hair, तो तीनों की तीनों लड़कियां जो हैं बिल्कुल शांत खड़ी हुई हैं, हिलडुल नहीं रही हैं ताकि फ़ोटोग्राफ लिया जाए। और स्माइल थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है, अपने बालों के पार स्माइल कर रहे थे, यानी कि ये लड़कियां जो हैं बीच पे हैं, जो है हवा चल रही है और हवा में इनके बाल उड़ रहे हैं। जब अंकल ने एट द अंकल विद द कैमरा, इनका अंकल है साथ में कैमरा लिया हुआ है उसने और वो उनकी पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा है। तो जब जैसे ही हवा चली तो इनके बाल जो हैं फेस पर आ गए थे, कुछ लाइक दैट। तो वो जो लड़कियां हैं वो अपने हेयर्स के थ्रू स्माइल कर रही हैं, यानी कि जो बाल जब उनके हेयर में एयर की वजह से आगे आए हुए हैं तो उनके इतना बालों के थ्रू जो है उनका फेस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है, अ स्वीट फेस, बड़ा ही प्यारा सा फेस था मेरी मदर का। माई मदर्स
दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो कहता है बहुत ही प्यारा सा फेस था मेरी मदर का, और ये कब की बात है, जबकि ये जो पोइटेस है, जो शिर्ली टॉयसन है, इनका जन्म भी नहीं हुआ था, इनके बर्थ से पहले की बात है। यहाँ कोई लाइन नहीं है। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। अब जो है हमारी जो वो पोइटेस हैं एकदम से जंप करती है, बहुत ज़्यादा टाइम एकदम से आगे हो गया, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि हीरो भाग रहा है और भागते भागते एकदम से बड़ा हो गया। अगर देखा हो तो ये टेक्निक मूवीज में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, तो वही चीज़ है। एक पैराग्राफ में इसकी मदर, फर्स्ट पैराग्राफ जो स्टेंजा जो था वहाँ पर उसकी मदर 12 ईयर और सो समथिंग की है, फोटोग्राफ के थ्रू उसकी एज बताई जा रही है। यहाँ पर जो है सम 20 और 30 ईयर्स लेटर, तो या तो मतलब मदर की एज जो है 40 से 35 to 40 तक पहुँच गई है ना। तो सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। तो उसकी मदर जो थी वो हंसा करती थी। देखो वुड का यूज हम किस लिए करते हैं, यूज टू की जगह भी यूज करते हैं, तो ऐसा हुआ करता था। तो सम 20 और 30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। इस पिक्चर को देखकर हंसा करती थी वो, और क्या बोला करती थी, सी बेटी एंड डॉली। तो इन ये दो लड़कियां हैं, इनमें से एक का नाम बेटी है और एक का डॉली है। तो कहते हैं देखो बेटी को डॉली को ये सी वुड से वो कहा करती थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो और ये भी बोलती है कि देखो खुद को उन्होंने किस तरीके से बीच पर जाने के लिए, बीच पर एंजॉय करने के लिए किस तरह के कपड़े डाल रखे थे। जो मदर थी उनका जो चाइल्डहुड था बड़ा ही हैप्पीनेस वाला था। वो अपनी जो ओल्ड मेमोरीज हैं, जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, उनको देखकर बड़ी इंजॉय किया करती थी। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और उस बारे में अपने जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ शेयर किया करती थी, बताया करती थी। तो इस अब तक हमने पढ़ा ये, ठीक है। सबसे पहला स्टेंजा मदर का पिक्चर का डिस्क्रिप्शन है। सेकंड में क्या बताया कि उसकी मदर का जो चाइल्डहुड था उसके हैप्पीनेस के बारे में सोचा करती थी और किस तरीके से अपने बच्चों को बताती थी। जो ये दो लड़कियां हैं इनका नाम भी इसमें आया है, ठीक है। चलो थर्ड स्टेंजा की ओर चलते हैं। एंड सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और कहता है एक तरफ वो सीज है, एक तरफ तो मदर है जिसकी एज जो है वो बढ़ गई है, मतलब पहले छोटी थी उसके बाद बहुत बड़ी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं और वो एक मिडिल एज में आ गई थी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि शी समुद्र जो है, अब मैनकाइंड की एज क्या होती है, हमारी एज मैक्सिमम 100 ईयर होगी या और बहुत ज़्यादा लकी हैं तो इससे भी ये कुछ ईयर और आगे हो गई। लेकिन जो ये नेचुरल थिंग है, ओशियन हो गया या फिर माउंटेन हो गया, ये तो बहुत लाइफ मतलब इनका बहुत लंबा टर्म होता है और शायद इमोर्टल हैं, शायद ही कभी ख़त्म होते होंगे, है ना। तो कंपैरिजन कर रहा है सी के साथ। कहता है कि बेटा एक तरफ तो बोला गया है कि ये मदर थी जो कि टाइम के साथ चेंज हो गई है और मिडिल एज में आ गई है, दूसरी ओर सी था उसी फोटोग्राफ में विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, बिल्कुल कम चेंज हुआ लग रहा था जैसे, है ना, बहुत कम चेंजेस जिसके अंदर आए थे उस टाइम से लेकर इस टाइम तक। वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। अब ये कहता है बेटा ये जो बीच पे गई हुई हैं तो उनकी उसकी मदर जो हैं वो पैर जैसे नीचे लटका कर खड़ी हुई हैं, जैसे पिक्चर जो खड़े हुए के उस तरीके से नहीं। तो तीनों लड़कियां बैठी हुई थी और पैडलिंग कर रही है ना, क्योंकि तो उनके पैरों को जो सी है वो वॉश कर रहा है और उनके पैर कैसे थे, ट्रांजिएंट फिट थे, मतलब कि बहुत कम टाइम तक चलने के लिए। इस वर्ड का मतलब होता है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो कंपैरिजन करके जो शी है उसके कंपैरिजन में जो गर्ल्स हैं उनकी लाइफ बहुत छोटी थी और इसीलिए उनके फिट को क्या बोला जा रहा है, ट्रांजिएंट फिट, ठीक है। लेट अस मूव नेक्स्ट। और पूरी की पूरी लाइफ सर्कल को एक पोइम में उतारना जो है ये खासियत है शिर्ली टॉयसन की पोइट्री की। सबसे पहले चाइल्डहुड था, उसके बाद जो था उसका यंग एज आती है, उसके बाद फिर क्या है अब कौन सी स्टेज आ गया जब उसकी मदर की डेथ हो गई है। और देखो क्या लिखा हुआ है, नाउ शी हैज़ बीन
डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट लिटल गर्ल लिव्ड। कहता है जितने साल तक की वो लड़की थी फोटोग्राफ में, जितने साल उस फोटोग्राफ वाली लड़की ने जिया था, उतने ही साल अब मेरी मदर की डेथ को हो चुके हैं। यानी कि मदर की डेथ को अब अप्रोक्स जो हैं 12 ईयर हो चुके हैं। और एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और कहता है कि जो ये सर्कमस्टेंसेज बन गए हैं, ये पोइटस ने जब अपनी मदर को खो दिया है, तो कहते हैं इन सर्कमस्टेंसेज में मेरे पास कुछ भी कहने के लिए है, ये सिर्फ अपनी मदर को याद करती है और उसको लेकर दुखी है, लेकिन किसको कोई उसकी सुनने वाला नहीं है, किसी को अपना जो पेन है, ये जो उसका सोरो है, उसको शेयर नहीं कर रही है। इट्स साइलेंस साइलेंस, तो हर तरफ चुप्पी है, यानी कि दोनों ये बिल्कुल शांत हो गई है, चुप हो गई है, अब किसी से कोई बात नहीं होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका। तो ये पोइम हमने की, इस पोइम को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर बेटा होपफुली आपको समझ में आई होगी, PDF आपको मैं सेंड करती हूँ इसको लिखने के लिए, बट बिफोर राइटिंग यू मस्ट लर्न अबाउट द पोइम एंड कंप्लीट इट। ओके। और अब क्योंकि हम एंड तक पहुंच गए हैं, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो यहाँ तक आए होंगे, अब बहुत सारों ने अभी तक इसको कंप्लीट कर भी दिया होगा, बंद कर चुके होंगे। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो शिरली टॉयसन है, उसकी मदर की जो गर्ल कजन थी, उनका नाम क्या था। 3 गर्ल्स थी, तो उनकी जो गर्ल कजन है, उनका नाम पोइम में आया हुआ है। अगर आप यहाँ तक आए हुए हो तो अब कमेंट में अपना नाम लिखे बिना मत जाना, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखना। मुझे देखना है कि कितने स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच पाए। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी हो सकता था, लेकिन फिर वो इजी चीज़ें हो जाती। ठीक है, दैट्स वाई। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, टिल देन बाय।